सब लोग आते आते रहेंगे सब लोग। आज हमारा आखिरी दिन है मैजिक बुक प्रैक्टिस का। लास्ट डे कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो आज जो लास्ट डे चैप्टर है 2 मिनट में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि सबका आने का वेट कर लेते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं अगर अभी से है। अदरवाइज लास्ट में पूछ लीजिएगा क्योंकि कैसे करना है ये मैं बताऊंगी, लेकिन ये बहुत इजी वे में रहेगा। ऐसे नहीं आपको बैठ के पूरी प्रैक्टिस एक साथ करनी है। ये सारी प्रैक्टिस भी कवर हो जाए और मतलब कुछ रहे ना। तो उसका एक छोटा सा तरीका जो मैं करती हूँ मैं वही बताऊंगी कि क्योंकि मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है कि मैं बैठ के चीजें करूँ। मेरे पास जेन्युइनली नहीं होता कि मैं बैठ के चीजें करूँ। मेरे पास आधा घंटा मिले तो मैं करूँ, नहीं होता। तो ये मैंने अपने लिए निकाला था ये वाला तरीका कि मैं ऐसे कर सकती हूँ क्योंकि ऐसे मेरा प्रैक्टिस भी पूरा हो जाएगा, प्लस मुझे बैठ के उसको करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलती रहेगी। बट कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बैठ के करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिसेस नॉर्मली नहीं हो सकती। एक दो प्रैक्टिसेस हैं और वो प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपके ऊपर, मतलब वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। बट वो प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर उस एरिया में आपका ब्रेक डाउन चल रहा है तो आपको उसके लिए बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है जी। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज है हमारा लास्ट डे, डे नंबर 28। पिन लगा दे। हाँ। तो डे नंबर 28, जादू को याद रखें। इसमें क्या बताया गया है कि जादू को याद रखें, यानी कि हम लोग क्या होता है, जैसे अभी ये प्रैक्टिस खत्म हुई, ये सब खत्म हुआ, कल से आप नॉर्मल अपनी लाइफ में चले जाओ। नॉर्मल वही सारी चीजें। बहुत सारे लोग तो सुबह उठेंगे भी नहीं, इस वक्त तक आराम से सो रहे होंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जादू को याद रखें, क्योंकि जब तक आप जादू को याद नहीं रखोगे वो आपके लिए काम नहीं करेगा। काम करेगा, रीजन पता है क्या है? क्योंकि हम इतना नेगेटिविटी में फिर चले जाते हैं, हमको लगता है कि यही जो दुनिया में हम रह रहे हैं वही हमारी रियलिटी है। तो आप जितनी मेहनत करके आए हो ना वो सब धुल जाती है आपने 2 या 3 दिन वापस से उसी लाइफ में जाके। तो आपको उस मोमेंट पे बहुत याद करने की जरूरत है कि एक जादू जैसी चीज होती है, कृतज्ञता जैसी कोई चीज होती है जो जिंदगियों को बदलने का, मतलब वो ना एक बदलने का वो रखती है, एक हिम्मत रखती है। तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिस में आपको करना क्या है? जैसे अगर आज आप इस प्रैक्टिस को करने बैठे तो कल आपके लाइफ में क्या क्या बेहतर हुआ, आपको वो सारा याद करना है। जैसे अगर मैं आज इस प्रैक्टिस को करने बैठी कि जादू को याद करना है, तो मैं आज करूंगी तो मुझे कल का याद करना है कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसको आप इस तरीके से भी, और पूरा दिन का करना है, सुबह से लेके रात तक, जब तक आप बेड पे गए हो पूरे दिन क्या क्या अच्छा हुआ कल की। मैं इसको आज का भी करती हूँ। जैसे अगर मैं रात को लिखने बैठूंगी तो मैं आज का भी लेके करती हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। आप कल का ले सकते हो, आप आज का ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना ज्यादा लोगे उतनी जल्दी, ये लिखा हुआ है, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी जल्दी वो असर दिखाएगा, उतनी जल्दी जल्दी वो काम करेगा, क्योंकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो अब क्या क्या हुआ कल? जैसे आप सुबह उठे तो आप अपने आप से पूछोगे कल मैं सुबह उठी तो क्या हुआ। अच्छा, मेरी इतनी अच्छी नींद मुझे कंप्लीट हुई, मुझे इतना फ्रेश फील हुआ जब मैं उठी। तो आप उसके लिए थैंक यू करोगे कि मेरी अच्छी नींद के लिए थैंक यू। आप सुबह अमृत वेले उठ पाए, उसके लिए आप लिखोगे ये थैंक यू, मैं अमृत वेले उठ पाई, सूरज को उगता हुआ देख पाई, कितना अच्छा, कितनी अच्छी फीलिंग है। फ्रेश एयर ले पाई, थैंक यू। खाना इतना अच्छा खाने को मिला, कल मेरी दोस्त आई हम उससे मिले। मतलब कल आपके संग क्या क्या हुआ, दोस्त आई, कितना अच्छा हमने टाइम बताया, मैंने ये काम बहुत अच्छा कल किया, कल मैंने एक नई शुरुआत की एक चीज की, ये काम मैंने बड़ा अच्छा किया, इसके लिए थैंक यू। मैंने अपने आप से कुछ प्रोमिस किए कल जो मैं फॉलो करूंगी पूरे 1 मंथ, या पूरे जो भी आपने उसका लिया होगा टारगेट, इसको मैं कंप्लीट करूंगी, थैंक यू। तो आपको याद करना है कि कल आपने क्या अच्छा किया, आपके साथ क्या अच्छा हुआ। ओके। जैसे मेरा है तो कल मुझसे मेरी फ्रेंड मिलने आई थी, आई थिंक वो हमारी मेरी 5th स्टैंडर्ड की फ्रेंड है, 5th क्लास की, और 4 या 5 साल के बाद हम मिले थे। तो मैं उसी जोन में थी कि कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा है, कितना अच्छे से हम मिले। वो आई मुझसे स्पेशली मिलने इतने दूर से। तो वो एक चीज मोमेंट में याद कर सकती हूँ, थैंक यू कर सकती हूँ। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप क्या चीज बोल के थैंक यू कर रहे हो। आप खुश हो, आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, वो वही समझेगा। उसको सिर्फ वही समझ आता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता।
अगर आपको अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचानी है, गॉड तक पहुंचानी है, वाइब्रेशन में समझना उसको शुरू कर दो। टेस्ला क्या कहते हैं, जब आपको यूनिवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन में सोचना या उसमें काम करना शुरू कर दो। और इसमें वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, आप बॉडी से जो एक्ट कर रहे हो, आप माइंड से क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये तीनों जब एक अलाइनमेंट में होते हैं, आपकी एक एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है। तो माइंड, बॉडी और सोल तीनों का अलाइनमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, वापस से चैप्टर पर आ जाते हैं। पूरा दिन में क्या हुआ कल के, सब इकट्ठा करके आपको आज लिखना है। थैंक यू, ये कल बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू मुझे इतना अच्छा खाना मिला, थैंक यू मेरे को फेवरेट खाना खाने को मिला, थैंक यू कल मैंने ये वाला काम किया, थैंक यू मैंने कल अपनी फेवरेट सीरीज देखी, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू मैंने अपनी फैमिली के संग अच्छा टाइम स्पेंड किया, थैंक यू मैंने मेडिटेशन किया, थैंक यू मैंने ये किया, थैंक यू मेरे साथ ये हुआ। क्या क्या हुआ, पूरा पूरा लिस्ट सुबह उठने से लेके पूरा याद करो, वन बाय वन पूरा उसको लिखो, पूरा का पूरा। ओके, क्यों? क्योंकि आप इसको डेली करनी है मैम, इसको डेली करनी है। क्वेश्चन बाद में पूछना। हाँ, डेली करना है। जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, जब आप किसी चीज के लिए थैंक यू करते हो, यूनिवर्स मेक श्योर करता है कि ये हमेशा आपके पास कंटिन्यू रहे। गड़बड़ क्या होती है, हम फ्यूचर का देखना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसको विजुलाइज कर रही हूँ, बट जो है आप उस पर ध्यान नहीं देते। और शुरुआत यहीं से होती है। आप उधर जा सकते हो, उधर जंप कर सकते हो, उधर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सोचने में, एनर्जी देने में, लेकिन जो है, अगर आप वहां से शुरुआत कर रहे हो ना, कि यार मैं चाहती हूँ 10 लाख रुपए मुझे महीने के मिले, लेकिन जो इस वक्त पैसा है, क्या आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो इतना कि 10 लाख जितना एनर्जी दे सको? नहीं ना। तो अभी जो है इस वक्त जो भी अच्छा अच्छा चल रहा है, वहां से शुरुआत करो, उसको थैंक यू बोलो। ये बहुत पावरफुल है, मुझे बहुत वक्त के बाद समझ आया जब लोग कहते थे कि जो ऑलरेडी है उसको थैंक यू करो। तो मुझे लगता था यार जो ऑलरेडी है उसको थैंक यू करने से जो चाहिए वो कैसे आ जाएगा। मुझे सच में जेन्युइनली कभी समझ नहीं आया कि जो ऑलरेडी मेरे पास है उससे अगर मैं वो चाहूंगी जो मुझे चाहिए, कनेक्शन कैसा है। क्योंकि ये मुझे समझ आया, यूनिवर्स को पता ही नहीं है कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ या इस चीज के लिए। अगर मेरे पास जो है, मैं उसके लिए दिल से थैंक यू कर रही हूँ, तो मेरे फीलिंग्स वहां तक जा रहे हैं। और जब मैं अपनी विश के बारे में सोचूंगी तो वो मुझे रास्ता देगा, क्योंकि मैंने अपनी वाइब्रेशन को क्लियरली वहां तक भेजा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी, और जो आप चाह रहे हो ना उसका कोई ना कोई रूप आपके पास, कुछ छोटा मोटा हिस्सा आपके पास ऑलरेडी होता है। जैसे पैसा चाहिए तो अभी ऑलरेडी आपके पास वो पैसा कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा। भले ही आपको 10 लाख चाहिए, आपके पास 10 रुपए इस वक्त है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा होता है जो उसने आपको दे रखा है, एक छोटा सा बीज आपको दे रखा है, लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उसको बहुत बुरा लगेगा, यार मैंने दिया तो है इसको, ये इसको अप्रिशिएट तो कर नहीं रहा, इतना बड़ी को क्या करेगा ये। तो वो नहीं देता आपको। इसलिए जो रिश्ता आपको चाहिए, कहीं ना कहीं वो रिश्ता इस वक्त आपके पास है, क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? अच्छा, ये ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहेगा, बट मेरे को फिर भी जनरली आंसर जानना है। सब लोग पहले तो प्लीज कैमरे पे आ जाओ। मुझे, कितने लोगों को एक ड्रीम आता है कि उनका कुछ छूट गया, उनका कुछ खो गया, ऐसा कुछ ड्रीम आता है? कभी आया हो कि जैसे ड्रीम में कोई चीज छूट गई या कोई चीज खो गई? ऐसा किसी को होता है? या ऐसे कुछ जब आप उठते हो तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, यार ऐसे कुछ एग्जाम छूट गया, मैं एग्जाम लिख रही थी और मेरी आंसर शीट रह गई, या कुछ भी ऐसा चीज है, ये ट्रेन पकड़ रही थी, ट्रेन रह गई मेरी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ड्रीम ऐसे। पता है क्या, जब भी ऐसा ड्रीम आता है, एक सेकंड जी, जब भी ऐसा ड्रीम आता है, आप समझिए यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि आपके पास जो है ना, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि वो आपसे छूटने वाला है, वो चीज जाने वाली है, और हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाते। आपके पास जो है ना, उसकी वैल्यू करना शुरू करो। आप उसको याद कर करके लिखो कि ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जादू को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, ये किसी और चीज के लिए नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है 28। ठीक है, इसको अगर मैं सबमर्ज करूं, अब मैं इसको पूरा एक कॉन्सेप्ट में ढालूं तो कैसे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है
दो प्रैक्टिसेस तो आपको करनी है, वो स्टार्टिंग और एंड। बाकी जो फिट होगा वो उसके बीच में होगा। सबसे पहले सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग वाला पार्ट, वो स्किप नहीं कर सकते, वो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। एक ऊपर ऐसे बॉक्स सा बना लो, एक बॉक्स के काउंट योर ब्लेसिंग, यहां से मेरी शुरुआत होनी चाहिए। और नीचे, सबसे नीचे, उसको बहुत नीचे पेज पे एक और बॉक्स बना लो, वो है मैजिक रॉक, रात को सोने से पहले वाला। अब यहाँ पे हम लोग करना शुरू करेंगे, ओके जी। ये दो हिस्से आप स्किप नहीं कर सकते। आप मैजिक रॉक या ग्रेटिट्यूड रॉक हाथ में लेके आप जो मर्जी हो फील करो, इंपॉर्टेंट है क्या फील करो। सेकेंडली, काउंट योर ब्लेसिंग में आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, यूनिवर्स को नहीं पता कि आप लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो, वो सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट सुबह सुबह 10 ब्लेसिंग्स आप एटलीस्ट बोल दो। लिख नहीं पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट ये छूटना नहीं चाहिए। आपको लगा यार शिट मेरे से छूट गया, 4 ब्लेसिंग्स बोल दो, आप जिस चीज के ग्रेटफुल हो। अब जब हम लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं, कितने लोग हैंड रेज करेंगे, कितने लोग उसमें हेल्थ मेंशन करते हैं कि थैंक यू, आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, थैंक यू। इसको ना एक लाइन एक्स्ट्रा कर दो। जब आप उसके लिए ब्लेसिंग करो ना, काउंट योर ब्लेसिंग, उसमें एक्स्ट्रा कर दो कि मेरे सारे ऑर्गन्स के लिए थैंक यू, परफेक्टली काम कर रहे हैं, मेरी आंखें इतने अच्छे से काम कर रही हैं, मेरे मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं सुन अच्छे से पा रही हूँ, मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक एक्टिव हूँ। आपने नोटिस किया काउंट योर ब्लेसिंग्स में आपका हेल्थ क्वेश्चन आ गया, आपको एक्स्ट्रा हेल्थ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप फर्स्ट लाइन शुरू करते हो, पहली शुरुआत होती है कि थैंक यू आज का मुझे ये दिन देने के लिए। पहली लाइन यही होती है ना कि आज का थैंक यू मुझे ये दिन देने के लिए। जब आप बोलते हैं ना मुझे दिन देने के लिए, तो दो एक्सरसाइज इसी में आ गई। पहला, मैजिकल मॉर्निंग एंड मैजिकल डे, इसी के अंदर। इसको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कि इसको एक्स्ट्रा बैठ के करो। जब आप लिखोगे ना थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा आज का दिन दिया, कितना प्यारा दिन है ना, सक्सेस से भरा हुआ है, लव से भरा हुआ है, हैप्पीनेस से भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड से भरा, आपने मैजिकल आउटकम भी लगा दिया कि आज के दिन में आपको क्या क्या चाहिए। 3 चैप्टर सिर्फ आपकी एक लाइन में आ जाएंगे। इसलिए उस पर 2 मिनट रुक जाओ, आज के पूरे दिन के लिए। दिन को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। शुरुआत ही करो, थैंक यू यूनिवर्स कि आज आपने मुझे इतना प्यारा दिन दिया, इतनी प्यारी सुबह दी, कितना अच्छा फील कर रही हूँ मैं, आज तो मेरे सारे काम बनने वाले हैं, आज तो मैं इतनी खुश रहने वाली हूँ। मैजिकल आउटकम लगा दिया, मैजिकल मॉर्निंग लगा दिया, मैजिकल डे लगा दिया। तीनों चीजें एक ही में, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है। आप इससे और आउटकम लगा सकते हो, जैसे मैजिकल आउटकम, जैसे थैंक यू, आज ना मेरा इतना प्यारा मीटिंग है, एक इतना अच्छे से हो रहा है ना, थैंक यू कि मेरे को आज इतना अच्छा मीटिंग आपने दिया। आपने पूरा डे का मैजिकल आउटकम लगा दिया। कैसे करना है इसको, इधर ही एक पॉइंट और जुड़ जाएगा। जब आप सुबह जाओ, एक्सरसाइज करो सुबह सुबह, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, कहीं भी बाहर देखो, फर्स्ट टाइम बाहर देखो, पहली 5 सांसें आप अफर्मेशन की लो, पहली 5 सांसें। जैसे आपने कुछ विंडो खोली, आपको खुला आसमान दिखा, या आप छत पर गए, आपने नॉर्मल भी बाहर गए, आपको याद आ जाएगा। जैसे आप पहली सुबह सुबह का पहला कदम बाहर की दुनिया में रखोगे ना, जो 5 सांसें हैं वो अफर्मेशन की होनी चाहिए कि दुनिया में जितनी खुशियां हैं मुझे देने के लिए, मेरे अंदर भरने के लिए, दुनिया में जितना प्यार है इस दूसरी सांस से मेरे अंदर भरने के लिए, इस दुनिया में जितना पॉजिटिविटी है, जितना प्यार है, जितनी खुशियां हैं, सब मुझे भरने की। 5 चीजें कौन सी हैं? लव, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी, एक्साइटमेंट या एनर्जी। ये सब सब आप बोल सकते हो। 5 सांसें आपको लेनी ही लेनी है, और शुक्रिया करना है। ठीक है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है कि आपकी डेली रूटीन बन जाएगा। आप चाहो तो ये वीडियो दोबारा से पढ़ सकते, सुन सकते हो, बट ये डेली रूटीन बन, इसको एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक आपने किया? ओके। अब आप नहा रहे हो, फेस वॉश कर रहे हो, कुछ भी करो, मिरर में देख रहे हो। जब मिरर में देखो ना, वहां बनेगा, कभी भी मिरर में देखो, कभी भी नेगेटिव, बस उसको ना कुछ अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। यार आज तो बड़ी कमाल लग रही है, बड़ी सही लग रही है, कितनी अच्छी स्किन हो गई है। भले ही नहीं हुई हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बोलो उसको। जब भी मिरर में देखो, अपनी तारीफ आपको करनी है। मिरर आपका फ्रेंड होना चाहिए कि जब भी मैं इस मिरर में इससे मिलूंगी ना, मैं इसको सिर्फ अप्रिशिएट करूंगी। जैसे वंदना मैम मिरर के सामने गए, उन्होंने मिरर में अपने अपने सेल्फ को देखा,
आपको अपने सेल्फ को बोलना है 3-4 अच्छी चीजें कि आज तू कल से ज्यादा स्ट्रांग है, आज तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। ठीक है, आज तेरे लाइफ में खुशियां ही खुशियां होने वाली, मतलब ऐसे बोलो। ये मिरर वर्क है। एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत पड़ी नहीं, बैठ के नहीं, आप नॉर्मल मिरर में भी 3 या 4 बार देखते हो पूरे दिन में, आप कहीं से देख रहे हो, आप देखते हो, तो उस चीज को ना यूज करो। मिरर में जब भी देखो ना, सिर्फ अपने अप्रिसिएशन के लिए देखना कि मुझको अपने आप को ना कुछ अच्छा पावरफुल शब्द बोलने हैं। मुझे अपने आप को, आपको कोई भी वो नहीं करने आएगा, आपको कोई हिम्मत देने, कोई कॉन्फिडेंस देने नहीं आएगा, आप ही दे पाओगे कि प्राउड ऑफ यू शालू कि तुमने ये इतने अच्छे से किया, कल इसको और बेटर तरीके से करना। ये मिरर प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब भी मिरर देखो, मिरर में सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हो, तो किसकी तारीफ करनी है, किसके बारे में बात करना बनता है, XYZ इंसान के बारे में या आपके बारे में? आपके बारे में, क्योंकि आप मिरर में अपने आप को ही देख रहे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी। मिरर में किसी थर्ड पर्सन के बारे में मत सोचो, आपके बारे में सोचना है। ओके, एक विजन बोर्ड बनाना है जिसमें आपको अपना मैजिक चेक लगाना है। ओके जी, मैजिक चेक लगाना है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि बैठ के आप कर रहे हो। मैजिक चेक थोड़ा सा बड़ा A4 साइज में ना, ऐसे स्ट्रेट में निकलवा लेना, ताकि, और उसमें ना रेड पेन से अपना अमाउंट लिखना, और थोड़ा सा बड़ा लिखना, ताकि अगर आप दूर पे बैठे हो तो शायद आपको चेक के शब्द नहीं दिख रहे हो कि चेक में पेबल या पे लिखा हुआ है या ग्रैटिट्यूड बैंक लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको अमाउंट दिख रहा है कि आपने 10,000 या 10 लाख लिखा है। जब भी उधर से क्रॉस करो, आप उसको फ्रिज पे लगा सकते हो, आप उसको किसी रूम में लगा सकते हो, अपनी डायरी में लगा सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो आपके नजरों के सामने आए, आपको स्पेशली जाके नहीं करना, कभी भी नजरों के सामने से जैसे आप गुजर रहे हो, आपको चेक दिख गया, बस 2 सेकंड रुक के थैंक यू, वाह थैंक यू, ये मेरे वॉटेक्स में अमाउंट जमा है, थैंक यू। बस एक छोटा सा थैंक यू, उसके लिए आपको बैठ के करने की जरूरत नहीं है, बस आपने लगा दिया। और ऐसे ना 3-4 चेक लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक चेक बनाओ, 3-4 चेक लगा लो अलग 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 जगह, ताकि जब भी आप उधर से एक एक आपने सेम अमाउंट का सेम तरीके से लिखा हुआ एक वॉलेट में रख लिया, एक आपने अपने विजन बोर्ड पे लगा लिया, एक आपने कहीं और रख लिया, फ्रिज पे लगा लिया, एक बाथरूम की जो मिरर होता है या जिसमें आप ब्रश कर रहे हो तो उस मिरर पे लगा दिया। इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गुजरो, आपकी एक बार ना नजर, आपका विजन उस विजन बोर्ड पे जाना चाहिए, आपको दिखना चाहिए पैसा मेरा है। ठीक है, ये करना है। दूसरा, ये वाला प्रैक्टिस हो गया मैजिक चेक का। जब भी खाना खाओ, पानी पियो। ये ना कहीं पे बांध, जैसे पुराने जमाने में करते थे ना, एक चुन्नी होती थी, उस पर हम गांठ बांध लेते थे, ये मुझको याद दिलाएगा। ऐसे ना एक बांध लो एक गांठ, कि जब भी खाना खाऊंगी या खाऊंगा, जब भी पानी पीऊं, बिना वो उसको चार्ज किए हुए मैं इसको नहीं अंदर नहीं जाने। खाना खाओ, थैंक यू करना उसी मोमेंट पे, आपको ना टीवी देखनी है ना कुछ देखना है, आपको एक्स्ट्रा बैठ के करने की जरूरत नहीं। जब भी खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, थैंक यू। कितने सारे लोगों की मेहनत है जो मेरे सामने इतनी आसानी से आती है, उन सबका भला करना भगवान, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, थैंक यू। चेक क्या अपने चेक बुक से लेना है? ना ना, जो उसमें आता है ना, मैंने ग्रुप में भी दिया हुआ था, मैं फिर से डाल दूंगी ग्रुप में, जो मैजिक चेक था उसमें लिखा हुआ है ना, ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स, तो वो वाला लेना है। हाँ जी, जब भी खाना खाओ, पानी पियो, ये आपका होना चाहिए। बिना थैंक यू किए, बिना शुक्राने के आपको नहीं खाना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने बड़ा मेडिटेशन कर लिया, बड़े चक्रा क्लीनिंग कर लिए, बहुत पॉजिटिव चार्ज कर लिया, हील कर लिया, ये सब कर लिया, लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में शाम को खाना खाने गए, या आप किसी स्ट्रीट फूड को खाने गए, तो स्टॉल लगा हुआ है, आप बाहर खाने गए, आपने नोटिस किया स्टॉल के बाहर 10-15 लोग होते हैं, बनाने वाला भी कुछ बोल रहा होता है। ऐसे रेस्टोरेंट में खाने गए तो चुपचाप तो बनाएंगे नहीं, वो किस माइंडसेट से बना रहे हैं, वो क्या बोलते बोलते बना रहे हैं। कोई हो सकता है फोन पे बात कर रहा हो, वो इतना झगड़ा कर रहा हो, क्या आ रहा हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ ना, ये है वो, चिल्ला रहा हो, आपके पूरे खाने में ना वो एनर्जी जा रही है उन सारे लोगों की। अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो मतलब समझ लो आपकी एनर्जी तो तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग वहां पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, और वहीं पर, ऐसा नहीं वो दूर है, उसी ठेले के आसपास खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। आप जो खा रहे हो, आपको क्या लगता है आप क्या खा रहे हो? उनकी एनर्जी। हमेशा जब भी खाओ, आपके अंदर थैंक यू चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, थैंक यू, वाह कितना अच्छा है।
थोड़ा हटके थैंक यू थैंक यू। और जब आप खा रहे हो आपके अंदर जब वो जाए तो वो एनर्जी आप अपनी बॉडी को साथ के साथ चार्ज करते जा रहे हो। तो वो आपके फूड को पानी को एब्जॉर्ब करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन पावर इतनी हाई होती है। आपको दो ऐसे बैठ के लेके ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बस अंदर वो चलते रहना चाहिए, थैंक यू। ताकि जब ये एनर्जी आपकी एनर्जी से मिले तो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो, इतनी ज्यादा हाई हो कि इसको कन्वर्ट कर दे। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कहा सबको समझ आया? आज के बाद कोई भी खाना, स्पेशली बाहर का, जब भी घर के लेडीज भी खाना बना रहे होते हैं तो वो भी थोड़ा सा चिंता में हो जाते हैं चीजों को लेके। तो आप वो चिंता खा लो, पता है, उनका स्ट्रेस, उनका फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जा रहा है। कभी नहीं खाना, बस अंदर ना अपने आप को शुरू कर लो। जैसे आपको पता है कि मैं बाहर खाने जा रही हूँ, शुक्राने शुरू कर दो, थैंक यू, कितना अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया, पॉजिटिवली बोलना शुरू कर दो। ठीक है, उस तरीके से खाना है। फूड का हो गया, वाटर का हो गया। जब 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 खाओगे तब 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 बोलना है। ऐसे नहीं है दिन में 3 बार खाया 1 बार बोला, नहीं। 3 बार खाओगे 3 बार बोलोगे, 4 बार पानी पियोगे 4 बार बोलोगे। आपकी बॉडी में, और स्पेशली 2 अफर्मेशन तो आपको बोलनी ही बोलनी है। पहला कि मैं एनर्जेटिक हूं, मैं हाई वाइब्रेशन में या हाईएस्ट एनर्जी में हूँ। दूसरा, मैं हर मोमेंट में खुश हूँ, हर पल खुश हूँ। ये जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जाएगा ना, ये आपको इतना एनर्जेटिक रखेगा कि आप बाकी एक्टिविटीज के लिए ना पूरा फुल ऑन रेडी रहोगे। कि 2 अफर्मेशन होनी ही चाहिए। तीसरा, आपकी मर्जी, आप अपनी इच्छा जोड़ सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, ओके। अब पैसे का, जब भी आपकी एनर्जी फील्ड में मनी एनर्जी आए किसी भी फॉर्म में, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने आपको पकड़ाने के लिए भी पैसे दे दिए आपके, और आपको नहीं पता, किसी ने अगर आपको पकड़ाने के लिए भी पैसे दे दिए ना, आपके ऑरा में वो मैग्नेटिक पावर थी तभी वो अट्रैक्ट कर पाए, वरना वो पकड़ाने को किसी और को भी दे सकता था। जब भी आपके प्रेजेंस में, आपकी बॉडी में, आपके टच में पैसा आए, है ना, आपको दिख भी रहा हो और पैसा आपके पास आ रहा हो, उसको शुक्रिया किए बिना जाने मत दो। फिर से कह रही हूँ, यूनिवर्स को नहीं पता कि वो आपका पैसा है या किसी और का पैसा है। जो वाइब्रेशन आप दोगे वो उसको कैच कर लेगा। भले ही किसी और का पैसा है, फील करो यार मेरा पैसा है, मेरे पास आया ना तो मेरा पैसा है, चाहे उसको 2 मिनट के बाद आपको देना पड़ जाए। आप कभी भी मनी को अपने अपने अंदर वेलकम करो ना, ग्रैटिट्यूड के बिना नहीं करना है। कभी भी पैसा लेके हाथ में कभी चिड़चिड़ गुस्सा कभी नहीं करना। आपके हाथ ट्रांसमिटर्स होते हैं, इसकी इसमें एनर्जी सेंटर्स होते हैं। आप जो अपनी बॉडी में फील करोगे वो इसी से जो हील करते हैं, जो प्राणिक हीलिंग में है या जो हील करते हैं, वो बेसिकली आपके हाथ से करते हैं ना, क्योंकि उनको पता है जो बॉडी की एनर्जी है वो कहाँ से बाहर जाएगी। हाथों के थ्रू, एक हाथों के थ्रू होता है और एक पैरों के, बट आप पैरों से ऐसे नहीं कर सकते। तो आप किस चीज को यूज करोगे? हाथ। अब इस हाथ में जो चीजें आ रही है, आपको क्या लगता है? आप हाथ में किसी का हाथ पकड़े हुए हो और गुस्सा किए जा रहे हो किसी के बारे में, यार ये लड़की तो बड़ी पागल है, ये चुड़ैल है, ये हो। आपको क्या लग रहा है, क्या एनर्जी बन रही है? कुछ यार, आप बर्बाद कर रहे हो ये। जिसने स्टडी किया होगा, ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं, यहीं से ट्रांसफर होता है। जो आप पूरी बॉडी में फील कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, यही चाहता है ना, क्योंकि यहीं से वो एनर्जी निकल रही होती है। आपके हाथ में पैसा है, फील करो ये मेरा पैसा, थैंक यू, थैंक यू, वाह कितना सारा पैसा है। वाह, आपके हाथ में गड्डी आ जाती, भले ही मम्मी की हो किसी की भी हो, लेकिन आपको लगता है यार कितने सारे पैसे हैं, मैं तो बचपन में बड़ी खुश होती थी, कितने सारे पैसे हैं, कितना अच्छा लगता था। तो वो फील करो, उसको थैंक यू करो। पैसा जब भी आपकी एनर्जी में है, थैंक यू किए बिना उसको नहीं देना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ये मनी का है। एक मनी का मैजिक चेक हो गया, एक ये वाला पैसा हो गया, कभी नहीं। और जब भी आपको ऐसे लगे कि मुझको, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस है वो मैं भी बताऊंगी वो ऐसा कैसे करना है। आप नॉर्मल रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप थैंक यू कर रहे हो, आप अच्छे खुश हो या कुछ जब कर रहे हो या कुछ भी जो भी अच्छा सोच रहे हो, आपको कोई दिख रहा है इंसान कि यार इसको जरूरत है, उसके लिए ना दुखी मत हो, कभी दुखी मत होना। जब आप किसी नीडी पर्सन को ये सोच के पैसा देते हो, यार उसको बहुत गरीब है, उसको बहुत जरूरत है, दे दो, और आप वो दुख महसूस करते हो, आपको पता नहीं चलेगा, आप बहुत लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पर हो। आप फिर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आने लग जाएंगे। आप हमेशा हेल्प करो तो ये सोच के करो कि थैंक यू गॉड कि मैं इतने हाई लेवल पे हूँ, कि मैं इस लायक हूँ कि मैं इनकी हेल्प कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। थैंक यू मुझे इतना कैपेबल बनाने के लिए। आपने देखा,
फ्रिक्वेंसी का फर्क है, तो यूनिवर्स को फ्रिक्वेंसी समझ आती है। जब भी आप किसी को दो ना, हमेशा उसको मेरे पास बहुत है, इसको देना है, तो आप उनको ब्लेसिंग दे सकते हो, उनको मैजिक डस्ट कर सकते हो, उनको पैसे दे सकते हो, जो आपकी इच्छा है, लेकिन हाई वाइब्रेशन में रह के करो कि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत है। कभी भी ये मत सोचना कि यार ये बहुत जरूरी है, बहुत दुखी इंसान है, बिल्कुल मत सोचना। आप उसकी फ्रिक्वेंसी से अलाइन कर रहे हो अपने आप को, वो लोअर फ्रिक्वेंसी पर है और आप लोअर आगे उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करने की, अब यहीं रहो, यहां से दो उसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कोई भी दिखे, आप उसको ब्लेस करना शुरू करो। जो आप दूसरों को दोगे, जो आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलेगी, आपको वही वापस मिलेगा, वही चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। ये पूरा चैप्टर इसके अंदर आ गया है। अब इसमें 4 चैप्टर्स बचते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला, हृदय का जादू। ठीक है, जो दिल से, जो भी आप करो उसको यहां से सोच के मत करना, यहां से करना। जो भी प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने एक्सरसाइज अभी बताई, काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसके अंदर का हिस्सा, नीचे सबसे लास्ट प्रैक्टिस, दिल से करना है आपको, दिमाग से नहीं करना है। आप यहाँ अपना पूरा दिमाग ना यहाँ ले आओ, हार्ट चक्रा पर, तो यहाँ से फील करो यार मेरे पास बड़ा सारा पैसा। आप खुद देखो कि जब आप यहाँ से सोचते हो ना, यहाँ से सोचते हो, जमीन आसमान का अंतर होता है। आप यहाँ से सोच ही करो, आपके हर चीज में आपका हार्ट, जैसे बोलते हैं ना, अपना 100% सोल एंड हार्ट इस चीज में लगा दो, 100% हार्ट इसमें लगा दो, पूरा दिल, दिल लगा कर पढ़ो, दिल लगा कर काम करो। उसको पता है कि दिल की पावर मन से, दिमाग से ज्यादा है। दिल लगाकर तैयारी करो, दिल लगाकर एंजॉय करो, दिल लगाकर खुश हो। क्यों दिल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? उसको पता है कि 5000 टाइम्स, 16,000 टाइम्स मैग्नेटिक पावर इसकी हाई है। जिस चीज के लिए आपके अंदर से प्यार निकलना शुरू हो जाएगा, वो चीज तो आपके पास आनी है। आप उसको इतनी सारी एनर्जी दे रहे हो। हार्ट सब जगह, आपका दिल से ही सोचना है, दिमाग हटा दे, बिल्कुल लिख देना, माइंड बिल्कुल क्रॉस कर देना, वहां पे लिख देना हार्ट और उसको टिक कर देना। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे उसमें दिल लगना चाहिए आपका, यहां से सोचना है। ओके, हर चीज, हर चीज, सुबह उठने से लेके, मैजिक प्रैक्टिस करने से लेके, काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हार्ट जब लगा रहे हो ना, जब आप दिल कर रहे हो, उसका हमेशा ना बेहतरीन रिजल्ट ही सोचना। कि आज मैं सुबह उठी हूँ, वाह थैंक यू, आपने मेंशन किया, दिल से उसको लिए फील किया, और क्या ये सुबह ना मेरे को जिंदगी में ना खुशियां देने वाली है। ये जो मैं उठी हूँ ना, इससे ना मेरे को बड़ी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। हमेशा जो भी बेस्ट आउटकम है ना, उसको वही सोचना, उसका रिजल्ट हमेशा सोचना। छोटी से छोटी, खाना बना रहे हो, बेस्ट आउटकम, इतना अच्छा बनने वाला है ना ये खाना कि सब लोग मेरी तारीफ करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके से माइंड को प्रोग्राम करोगे ना, आप देखोगे माइंड ना, आप नॉर्मल चीज, अगर आप सफाई भी कर रहे होगे ना, आपका माइंड बोले इतनी अच्छी सफाई के मतलब घर ही सुंदर लगने लगे। ये मैजिक, जब आप बिल्कुल एंड रिजल्ट सोचते हो ना, ये मैजिकल आउटकम है। और हम झाड़ू लगाते हुए चली, यार ये फिर गंदा ना कर दे, फिर झाड़ू ना लगानी पड़ जाए मुझको शाम को, यही करती रहूं मैं तो इसी घर में, इसीलिए आई हूँ, सुबह झाड़ू मारू शाम को झाड़ू मारू। तो आप क्या कर रहे हो? परीक्षा, परीक्षा मैम को देख रही है। परीक्षा मैम को देख के जैसे उसने देखा ना, मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे, हाँ मम्मी आप करते हो ऐसे, हाँ अभी गंदा कर दिया, सुबह झाड़ू मारू शाम को झाड़ू मारू। झाड़ू मारने का काम उसका ही है ना, इसलिए। क्या, उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे ना जैसे। हाँ। ठीक है जी। तो कभी भी मैजिकल आउटकम, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ उसकी चीज का, अच्छा आप झाड़ू मारो, क्यों मारो? सफाई के लिए। तो सोचो ना यार, घर कितना सुंदर है, कितना साफ है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितना अच्छा है। मैजिकल आउटकम आपको लगाना है। देखो सब खत्म हो गया, आप नोटिस करोगे सारे चैप्टर्स आ गए, 2 चैप्टर्स रह गए बस अब। ओके जी, दो। पहला रिलेशनशिप, दूसरा कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो क्या करें। जब भी नेगेटिव सिचुएशन आए, इन 2 चीजों के लिए आपको बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मन चाहा है। हाँ जी, ये रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। जब आपको लगे कि यार इस वक्त मेरे साथ में बड़ी नेगेटिविटी चल रही है, बैठ जाओ, किताब कॉपी उठाओ, 10 पॉजिटिव चीजें ढूंढो उसके बारे में, ताकि आप उसकी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सको। ये बहुत जरूरी है। आपकी उसकी एनर्जी मेंटेन नहीं रख सकते, अगर आप उसकी एनर्जी कंसिस्टेंटली आगे रखोगे,
वो आगे के लिए हमेशा रहेगा, वो इंप्रेशन बनता चला जाएगा, वो एनर्जी बनती चली जाएगी। तो उस मोमेंट पे क्या करना है, बैठ जाओ। जब आपको लगे यार ये सिचुएशन आई हुई है, मुझे उसको चेंज करना है, बैठ जाओ। 10 अच्छी चीजें पहले के, वो लेसन क्या सिखाया है उसने, लेसन सीखना बहुत जरूरी है, वो सीखना, वो पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है, जो वो चीज आपको सिखा रही है। ठीक है, ओके। आपको जब ठोकर लगती है जिंदगी में, तो अगर आपको लगता है यार ये तो लाइफ है, ऐसे तो होता नहीं, वो कुछ सिखाने आई थी आपको। आपको जब वो सीख जाओगे ना, अगली बार वो ठोकर कभी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे, आप उससे भागोगे, वो आती रहेगी। जब तक आप सीख नहीं, ये प्रकृति का नियम है, अगर वो कोई चीज सिखाने आई है, आपको कुछ पाठ पढ़ाने आई है, वो पढ़ाई बिना जाएगी ही नहीं। वो आती रहेगी, आती, आप एक महीने में नहीं सीखोगे, वो फिर अगले महीने आ जाएगी, किसी रूप में आ जाएगी, बट वो आएगी जरूर। पहले में ही सीख जाओ। जब भी कुछ नेगेटिविटी आ रही है, पहले में ही सीख जाओ कि यार ये क्यों आई है। मैंने ऐसे सोचा होगा, जरूर आई होगी, लेकिन इसका अगर मैं देखूं तो यार ये मुझे ये सिखाने है कि अगली बार मैं ये गलती ना करूं। और आप जब ऐसे सोचते हो कि ये गलती ना करूं, उसके बाद सक्सेस होती है, सिर्फ सक्सेस होती है। दूसरा, उसके बारे में 10 अच्छी चीजें लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपने सीख तो लिया, लेकिन उस एनर्जी का क्या, जो इस वक्त आपके सामने खड़ी है, उसको ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कोई भी एनर्जी ना कभी खत्म होती है, ना पैदा की जा सकती है, बस वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। आप उसको बस बदल सकते हो, और सबसे खूबसूरत नहीं, पैदा करना होता ना तो हम मर जाते। ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान है, उसने एक एक चीज ना हमारे इंसानों के हिसाब से बनाई है। एक एक चीज कि यार ट्रांसफॉर्म करना कितना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो, सामने सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये पहला। अब रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको लगे यार ये रिश्ता मुझे सही करना है, XYZ पर्सन के साथ सही करना है, इसके साथ सही करना है, या इस रिश्ते में मैं ये चाहती हूँ, या ये मेरी बात नहीं सुनती, या मेरी बात नहीं मानती, इस टाइम मैं क्या करूं। बैठ जाओ, जो आपको चाहिए उस रिश्ते में, पहले तो लिख लो एक जगह कि ये मुझे इस रिश्ते में चाहिए। उसके बाद उस इंसान के बारे में इतनी, जो ऐसा होता है ना, जब आप खुदाई कर रहे होते हो, मतलब जब सोना निकाल रहे होते हो, आप बहुत गहराई में चले जाते हो, गहराई में जाके जितना सोना मिल रहा है ना, उस इंसान में लिखना शुरू कर दो। अगर आप देखोगे ना, उस इंसान में आपको अब तक बुराइयां क्यों दिख रही थी, क्योंकि आप उसकी बुराइयों पर फोकस कर रहे थे। जब आप उस इंसान को डीपली नोटिस करोगे ना, उसमें बहुत अच्छाई है। कभी आपने डीपली नोटिस, क्योंकि आपके माइंड ने उसको इतना डीप जाने ही नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, इसकी ये खराब आदत है, इसने मेरे संग ऐसे किया, इसने ऐसे किया। जब सोचो कि यार थोड़ा साइड हटा दो इसको अभी, हाँ ठीक है, हाँ इसने मेरे संग बड़ा बुरा किया, ये है वो, मैं माफ नहीं करूंगी, ये वो, अभी थोड़ा साइड हटा। यार इसमें कुछ अच्छा है, इसने कभी किसी और बंदे के लिए कुछ अच्छा किया हो लाइफ में, जब से ये पैदा हुआ है। आप नोटिस करोगे, एक नहीं 10 अच्छाइयां मिलेंगी आपको, क्योंकि आपने अभी फोकस हटा दिया है, अभी फोकस कहीं और रखा हुआ है। लिखना शुरू कर दो। जब आप उसके बारे में 10 अच्छी चीजें कुछ दिनों तक लिखते हो, आप देखोगे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बदला उस इंसान के प्रति, उस इंसान का भी आपके प्रति वाइब्रेशन बदल जाएगा, क्योंकि हम सब एक एनर्जी है। अगर मेरी एनर्जी उस इंसान के लिए पॉजिटिव है, तो उसकी पॉजिटिव ही होनी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। वो भले ही दिमाग से कितना गुस्सा कर ले, बट उसके दिल में ना आपके लिए बड़ा प्यार सा जागने उठेगा, बड़ा अच्छा सा फीलिंग जागने उठेगी, क्योंकि ऐसा आप फील कर, और फिर एक मोमेंट आएगा तब उसको रियलाइज होगा, नहीं यार छोड़ो, जाने दो यार, क्या ही करना है सब चीजें। होगा ऐसा मोमेंट। ये सारे प्रैक्टिसेस हैं। अगर किसी को कुछ चीज है, और लास्ट में सोने से पहले एक प्रैक्टिस और है कि अभी, जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो, ग्रैटिट्यूड वॉक बिल्कुल आखिरी पोर्शन होना चाहिए। जब आप कर रहे हो, देखो मैं कैसे करती हूँ, मैं बताती हूँ। जब ग्रैटिट्यूड वॉक का चैप्टर पढ़ोगे, उसमें क्या है, जो अच्छा अच्छा दिन में हुआ वो आप याद कर लो, कि ये मेरे संग बड़ा अच्छा हुआ, उसमें से जो एक अच्छी, सबसे अच्छी चीज है, उसको याद करते करते सो जाओ। यार याद करते करते प्लीज वो सो जो आपको चाहिए, क्योंकि उस वक्त मोमेंट आप अल्फा स्टेट में होते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो आप याद करते करते पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, कि अपने माइंड को सोते सोते काम दे दो जो पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव सोचने का वक्त मत दो। जब आप सोते सोते वो उसको काम दोगे जो आपको चाहिए, वो 8 घंटे जब सो रहे ना, वो उस काम को प्रोसेस करता रहेगा, वो आपके दिमाग के वायर्स को चेंज करता रहेगा 8 घंटे, क्योंकि आप उससे सोने से पहले जो 15 मिनट था ना, आपने बड़ा यूटिलाइज किया उसको। ये बहुत पावरफुल टाइम होता है। इसको प्लीज किसी भी चीज से स्किप मत करो, मैं नहीं करती, और ना मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ। क्योंकि आप चौथी वीडियो किसी और की देखोगे, वो बोलोगे सुबह उठते टाइम का टाइम बड़ा अच्छा होता है, विजुलाइज करो सोने से पहले। बट ना, इन्होंने तो बोलता मैजिक रॉक लेके दिन का करो। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपनी इच्छा पे फोकस करो सोने से पहले।
उससे पहले आप मैजिक रॉक ले सकते हो। पूरा दिन का जो अच्छा अच्छा है, बेड पे जा रहे हो, बैठ जाओ पूरे दिन, ये बड़ा अच्छा हुआ, इससे क्या है ना, आप अच्छी फ्रिक्वेंसी में आ गए। अब जब आप सोने जा रहे हो, इमेजिन करो आज का दिन वही है जिस दिन आपकी इच्छा पूरी हुई है, तो आज का सबसे हाईलाइटेड पोर्शन भी यही है। सिंपल। उसको थोड़ी पता है। अब आप विजुअल, मैंने आपको क्या बोला, जब आप डेट उसमें लिखते हो या कोई चीज करते हो, आप एज्यूम करो कि ऑलरेडी वो आज हो रहा है, आज वो चीज आपको मिल चुकी है। तो सोते सोते वही फील करते करते सो कि हाँ ये चीज हो चुकी है, वाह आज का दिन वही है, कितना प्यारा दिन है, कितना अच्छा दिन है। ऐसे विजुलाइज करते करते सो, अफर्म करते करते सोना है। ये आपका पूरा दिन का प्रैक्टिस मैंने बता दिया। ठीक है जी। इससे सरल नहीं हो सकता कुछ, इससे जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाए। तो अब आप मुझे बता दो कि आपको कैसे लगा। अगर कुछ स्किप हुआ है तो वो चीज मुझे बता दो। एक आध चीजें हो सकता है स्किप हुई हो जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि मैंने वो इसी में कवर अप हो जाएंगी। जैसे पूरा दिन का आपको जो भी लास्ट डे का चैप्टर था, वो मैजिक रॉक में आ गया। ठीक है ना, पूरा दिन आप याद ही तो करोगे अच्छी अच्छी चीजें, मैजिक रॉक में आ गई, तो उसको 10 बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि आपको कैसे लगा, कैसे फील हुआ। Awesome, Deep. Awesome. Awesome. And the one question, again, when you are going to start पहले मुझे magic. बाकियों से पूछने दो, पहले मुझे कि उनको कैसे लगा ये कॉन्सेप्ट। Okay. हाँ जी। वेरी बहुत नाइस। अच्छा लगा है ना, ऐसे आपने। लगा ना भी। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के हमें इतना जादू सिखाया, लाइफ में जादू करने के लिए। थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू कि आप सो लोग मच। उठे। थैंक यू। आप लोग आए, थैंक यू। हाय थैंक यू। शालू, गुड हेलो मैम। मॉर्निंग। थैंक यू गुड सो मॉर्निंग। मच। बहुत प्यारा चैप्टर आज आपने कराया। बहुत थैंक यू। प्यारा लिया। और वैसे मैं रोज ही सुनती हूँ तुम्हें। बहुत सुंदर कराया तुमने पूरा मैजिक। थैंक यू सो 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 मच। एंड देयर इज थैंक अ गुड न्यूज टुडे, आई एम गोइंग टू शिट। ओ वाओ। प्लीज आज मेरे की लिए ट्रेन है, ब्लेसिंग। मेरी आज की ट्रेन है। अरे वाह यार वाह, और गुरुवार आज को मैं शिफ्ट हो। शालू से सुबह जरूर मिलूंगी इसके सेशन में, क्योंकि अरे मुझे गुड वाह। न्यूज देनी है। बस मेरा उनको बोलना कि मैं याद कर रही हूँ, हमें भी बुलाओ यार। सबको बुला रहे हो, हमको भी Yes, बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर हमको श्योर। भी जाना है। थैंक यू, थैंक हाँ, मैं यू। जरूर बुलाएंगे। Thank you so थैंक यू much. सो मच। थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक यू, लगा मैम। है ना, तुमको अच्छा लगा। थैंक मैं उसका एक्सप्रेशन शूट कर रही थी। यू। Q2 है, Q2 परीक्षा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं आपको भी सुन रही थी। शालू मैम और परीक्षा एक जैसे ही है ऑलमोस्ट सेम से। अरे उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, वो थैंक बहुत यू मैम आगे सेशन। जाएगी। थैंक यू मैम, सेशंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू 28 मैम, दिन सेशन पता नहीं सच में चला हम बहुत लोग को। अच्छा था। 28 दिन रियली पता नहीं चले। हम लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि मैं नीलम से जब भी बात करता हूँ तो शी इज जस्ट सेइंग कि अच्छा 28 26वां दिन है, हो गए इतने। मैंने कहा हाँ। बहुत अच्छे सेशंस रहे। और उसमें मैजिक कुछ मेरा ऐसा चल रहा है जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए, तो मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा अटका हुआ है, बट हाँ ये मैजिक के थ्रू हुआ है, और उसका श्रेय आपको है और मैजिक को है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट जैसे ही हो जाएगा पूरा तो आई शेयर विद यू। ठीक पक्का। है, पक्का। थैंक यू मैं शालू वेट मैम, थैंक करूंगी। यू। मैम, हाँ आई हैव वन रियलाइजेशन। हाँ जी बताइए। आपने जैसे एक बोला सेकंड, ना एक कि सेकंड, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, रचना मैम आप म्यूट कर लीजिए, आपका साउंड आ रहा है। परीक्षा दोबारा से अनम्यूट कर लेना। मैम, जैसे कि आपने बोला ना कि अपने जिससे आपकी लड़ाई हुई है या फिर किसी के हुआ है तो उसकी अच्छाई देखो। वैसे ही मेरे साथ कल हुआ। मेरे स्कूल में एक फ्रेंड है, प्रांजलि। तो ना वो ना बहुत शॉर्ट हाइपर है, तो उसको कभी भी कुछ भी गुस्सा आ जाता है। वो हर ज्यादातर टाइम में चिड़ी रहती है। तो कल ना उससे मेरी लड़ाई हो गई। तो मैंने उसे 2 मिनट मैंने अपनी आंखें बंद करके सोचा कि इसकी अच्छाई क्या है, बुराई ना देखकर। हम्म। फिर जैसे ही मैंने सोचा, मैंने अपनी आंखें खोली, तभी उसने मुझे सॉरी बोला। ओ मुझे इतना अच्छा फील हुआ। अरे वाह। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। अच्छे। मैम वाह। मैं कुछ बोलूं? हाँ बस एक सेकंड, एक सेकंड। एक ना एक चीज मिस रह गया था मेरे से। इसमें ना लास्ट जब आप चैप्टर पढ़ोगे, बुक देखोगे, इसमें ना कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे टॉपिक वाइज ना
चैप्टर्स को वो किया गया और टॉपिक वाइज। जैसे पैसों की फील्ड में आपको चाहिए, आप चाहो तो अगर आप पैसे के एक एक एरिया जो आपका इस वक्त सही नहीं चल रहा है उसकी प्रैक्टिस सेपरेटली कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि मुझे ये तो मेरी डेली लाइफ चल ही रहा है, ये तो मेरा एक लाइफस्टाइल हो ही गया, लेकिन मैं एक एरिया में फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप उसको लेकर कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेशन सब चूज करके आप वो सारे चैप्टर दोबारा पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे और उसको कंबाइंड करके करो, अलग अलग नहीं। जैसे चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें बोला पास्ट में करो, उसी मोमेंट आधा घंटा निकाल लो, पास्ट भी कर लो, प्रेजेंट भी कर लो, फ्यूचर भी कर लो, पूरा चैप्टर उस आधा घंटे में खत्म कर लो। वो पूरा कंबाइंड, ये आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है जी। हाँ जी, कोई बोल रहा था जिसको मैंने टोका था बीच में। मैम, मैं बोल रही हूँ कि कभी कभार ऐसा भी होता है ना, सामने वाला नेगेटिव नेगेटिव बात बोलते ही जाता है, बोलते जाते हैं, अरे आप लेकिन हम लोग सामने उसको तो रोक नहीं सकते। मैं ये आप कब से ज्वाइन कर रहे हो? मैंने बोला ही नहीं, आप सामने मैं वाले को तो अब देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप होपोनोपोनो में भी हो, मैंने बिल्कुल जी मना किया मैम, हुआ मैं है, बिल्कुल मना किया हुआ है। जी अगर वो नेगेटिव बोल भी रहा है, आप चैंटिंग शुरू, अंदर ही अंदर क्लीनिंग शुरू कर दो। आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना वो क्या बोल रहा है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, बिल्कुल नहीं सोच, देखो आप उसमें घुस गए ना एक बारी, आप उसकी देखो वो नेगेटिव फैला रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, आपने उधर घुस गए ना, आप अंदर से वो ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दोगे। नेगेटिव एनर्जी की ना एक बहुत बड़ी खासियत है, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कर देगा। अगर आप किसी मैं नेगेटिव अंदर जगह पर चले चैंटिंग जाओ। करती हूँ मैम, मैं हाँ, मैं अंदर वही कह रही चैंटिंग हूँ। करती हूँ मैम। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जैसे आप कुछ नेगेटिव प्ले, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप किसी ऐसी जगह चले गए जो बहुत नेगेटिविटी से भरी है, जैसे कहीं रोना पीटना चल रहा है या कुछ ऐसे चल रहा है, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है, आप नोटिस करोगे आपका वाइब्रेशन डाउन चला जाएगा। उनका आपको देख के हाई नहीं होगा, आपको उनको देख के डाउन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कल एनर्जी की ना मैम बड़ी खासियत होती है। हाँ जी। मैम मैं कल सारा दिन बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रही थी। शाम को मैंने कोई प्रोग्राम देखा, तो वो प्रोग्राम में जस्ट मेरा लगा कि वो मेरा ही सिचुएशन जैसे जस्ट दिखा रहा है। फिर मैंने रिमाइंड किया, मेरे दिमाग में फिर नेगेटिविटी आने शुरू हुई। तब मैं बोली हूँ कि मैं इतना अच्छा क्लास ज्वाइन किया है, मैंने क्यों मैं नेगेटिविटी अपने अंदर डाली। मैंने अपने आप को होपोनोपोनो स्टार्ट किया। आप पहले तो टीवी ओके, चेंज वो कर दो, टॉपिक चेंज कर दिया करो, मतलब जो भी टीवी में चल रहा है ना वो कुछ अच्छा नहीं है, चेंज करो तो। उसमें मैं मत तब चैंटिंग ही करती रहती हूँ, अंदर अंदर ही अंदर चैंटिंग चलती है। थैंक यू मैम। वो अच्छा है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, दिव्या का था तो क्वेश्चन। मैम एक सेकंड, मैम दिव्या को ले मैं लेते हैं। ओके जी, हाँ दिव्या, म्यूट हो। thank you so much, thank you lots, because this 20 days it's a very golden period for me. It's really I have learned so many things. It's a good teaching, and I just wanted to know, like, again, when it is going to start a magic book. I'm very ये वैसे था, excited to ये वैसे था। know. यार जब I'm so होगा जल्दी हो excited जाएगा, to अभी नहीं होगा, अभी नहीं, जल्दी नहीं होगा, बट जब भी होगा वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। अभी नहीं होगा because I क्योंकि अभी की रिकॉर्डिंग्स really है। Yeah, okay. But I really love your classes, because before also I have joined in a Hopen for the first time. This is the second time. I truly love your classes. Thank you so much for अरे coming into मैं my life. कंप्लीट कर पाई, ये सबसे बड़ी बात है। मैं खुद कंप्लीट कर पाई, ये सबसे बड़ी बात है। मैं किसी Thank और का you. क्या बोलूं। थैंक यू And जी, today थैंक is the यू। last class. I'm just feeling like from tomorrow onwards I'm gonna see you. कोई नहीं, कुछ ना कुछ जल्दी शुरू होगा, है ना, जल्दी से कुछ ना कुछ जरूर शुरू होगा। Okay, कुछ थोड़ा thank सा you. एक दो चीजें, क्योंकि यार मैं भी इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस वजह से कंटिन्यू कर पा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ Okay. जरूर शुरू होगा। ओके जी, God bless you, Dee. थैंक यू। सुजाता, मैम नेक्स्ट क्लास कब से स्टार्ट हो मैम रही है? जल्दी होगा, होपोनोपोनो। बट होपोनोपोनो तो भी चल रहा है, बट हाँ एक क्लास ना होपोनोपोनो पर होने वाली है, फ्री है वो, बट एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, तो वो जरूर शेयर होगा। बट वो कब होगा, वो शायद एक वीक के बाद शुरू होगा, ठीक है जी। तब तक अब ये वाला जो प्रैक्टिस बताया, इसको एंजॉय ओके करो, मैम। इसको इम्प्लीमेंट करो। सुजाता मैम, मैम एक सेकंड है ना, वन बाय वन हेलो. जाओ, बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है. हाँ जी, या मैम बहुत 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 ही अच्छा रहा. एक्चुअली आज तो पूरा एक्चुअली हम ऐसे सोचते हैं कि कैसे होगा, रूटीन में कैसे अप्लाई करें, लेकिन आपने जो बताया ना,
बहुत ही अच्छा है, एकदम विदाउट एनी बर्डन हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। और आपकी टीचिंग बहुत ही अच्छी लगी। आपकी जो होपोनोपो क्लास ले रही वो भी बहुत अच्छा है। रिलैक्स रहते हैं पूरा दिन ऐसे। और जो हम ढूंढते रहते हैं कैसे पॉजिटिव रहे, क्या करे, ये करना है वो करना है, वो सब छूट गया है। अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। और ये वाला रिकॉर्डिंग ना एक बारी फिर से सुन लेना, उससे क्या होगा ना आपके माइंड में भर जाएगा कि मुझे सुबह कैसे शुरू करना है, कैसे क्या करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रैक्टिस है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं जा रहा, बल्कि आपका माइंड ना रिप्रोग्राम होता रहेगा। खाने के वक्त खाना कर रहे हो, नॉर्मल जा रहे हो तो किसी को ब्लेस कर रहे हो, पैसे आ रहे हो तो पैसे को शुक्रिया कर रहे हो। आपको जो जो इस उस मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में जो जो आपके पास आ रहा है ना, आप बस उसको कैच करके उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। सब चीजें प्रेजेंट मोमेंट, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो जो जो आपके पास उस मोमेंट आ रहा है ना, आप उस चीज में अपने आप को माइंड को ना प्रोग्राम कर रहे हो। स्पेशली बैठ के उसके लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो, एक दो चीजों को छोड़ के। और पूरा दिन जो अच्छा हुआ, ग्रेटिट्यूड रहो। 5 दिन अगर आप ये करोगे ना, मैं बता रही हूँ मैं इसी को करती हूँ, मेरे पास नहीं है एक्स्ट्रा टाइम या मैं कुछ करूँ, आप ये करोगे, आप देखोगे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप एटलीस्ट आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। शिखा मैम, शिखा कोचर। Hi. Thank you so much, Shalu, for such lovely sessions. And I just wanted to share with you that this is the first time I was able to complete my magic book. And इससे पहले मैंने 2-3 बार try किया, but out of certain reasons मैं complete नहीं कर पाई. So the best part what I found while learning with you was that एक तो आप बहुत simply और बहुत अच्छे से समझाते हो, and secondly the time span. बिकॉज हर एक इंसान के यहाँ दिमाग में फोकस होता है कि हमारे को ये टाइम फ्रेम में हमें हमारी क्लास है, उससे थोड़ा टाइम ऊपर हो जाए तो गड़बड़ लगती है, कम में हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है। सो एक दिन शायद आप थे या नहीं, तो उस दिन 16 मिनट में क्लास खत्म हुई। मैंने पूछा, बोला क्वेश्चन पूछो यार, कम से कम 20 मिनट खींचे। आई वॉज देयर, आई वॉज पार्ट ऑफ इट। हार्डली एक क्लास आई थिंक मैंने वीडियो से के थ्रू किया, बाकी सब टाइम पे मैं वहीं पर थी। एंड आई एम so grateful to you. I am so blessed that I was able to connect with this book and with you. And I'm so grateful to all those people, my best friend Sharmila, and one of my another friend Reva, who introduced me to the magic book. अगर आज वो मुझे नहीं कहते तो शायद मैं इस जर्नी पे नहीं चलती. So I'm indeed very grateful to all those people who have connected me to this magic. Thank you so much. God bless you. Thank you जी, thank you, thank you. Zoom user. हाँ जी मैम, आप ही का है Zoom यूजर, जिनकी बेटी मिलान में गई, जिनकी मिलान में गई हुई थी। अरे हेलो नहीं सुन रहे हो? विकास सर नहीं सुन रहे। विकास सर, हाँ जी। मतलब नीलम मैम का क्वेश्चन है। हाँ जी। शालू मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने 2-3 बार बताया भी है पहले, लेकिन थोड़ा मैं भूल गई। वो पानी चार्ज करके पीना है, जैसे मैं विश लिखना है तो उसमें 2 और 3 विश लिख सकते हैं एक साथ? जैसे भी आपने बोला ना, मैं एनर्जेटिक हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव और खुश रहती हूँ, तो ये हम बॉटल है, ठीक है ना? ये ऐसे आपकी बॉटल है, यहाँ पर एक एरिया के लिए लिख दो, यहाँ दूसरे एरिया के लिए, यहाँ तीसरे एरिया के, चौथे एरिया के लिए। आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई आपका एक एरिया है जो फोकस्ड है और आप चाहते हो कि उसमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, तो फिर एक फोकस एरिया पे करना। क्योंकि जब आप 4 एरियाज के लिए लिख दो तो पानी तो चार्ज हो जाएगा, उसी चीज से होगा, क्योंकि वो उसकी वाइब्रेशंस, वर्ड के पावर्स पकड़ लेता है। तो जब भी आपकी बॉडी में उस चीज से रिलेटेड कुछ भी वो होंगे ना, ट्रिगर होगा, जो चार्ज्ड वाटर आपके अंदर है वो वाइब्रेशन ट्रिगर होंगे, मतलब वो पॉजिटिव वे में ट्रिगर होगा। तो यहाँ ये काम करता है, आपके अंदर वो शब्द मर्ज हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो वो वही ट्रिगर करता है। लेकिन अगर कोई फोकस्ड एरिया है, जो आप चाहते हो कि 2 मेरे एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो ताकि वो स्पेसिफिक जाए। आप लिख सकते हो पानी में, तो आप 10 चीजें बोलो, 100 चीजें बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन था चलो मैम, जैसे अभी हमने 28 डेज प्रैक्टिस किया, अभी मुझे रिकॉल करना है
तो मैं वो प्रैक्टिस सब ना करके जो आज का कंक्लूजन है वो करूं, यही करना या है, सिर्फ यही करना है जो मैंने आज बताया ना। अब ये प्रैक्टिस आपको रोज नहीं करनी, जो मैंने आज बताया वो इसीलिए बताया कि आप अपने से डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। देखो क्या होता है ना, आप नॉलेज लेते जाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो नॉलेज कूड़ा है, yes, yes, yes. कुछ मतलब नहीं है। अब आपके पास वक्त होना चाहिए कि मैं आप इसको इम्प्लीमेंट करूं, कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ब्लेसिंग्स लिखनी है। मुझे एक दिन के लिए जब मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ तो दिन को मुझे बनाना है खूबसूरत, क्योंकि वो मुझे दिन दिया गया, उसने दिन दिया गया, दिन बनाने का काम आपका है, उसने आपको दिन दिया है। हाँ यस जी। यस यस। बट बाकी जो प्रैक्टिसेस हुई थी, कुछ चीजें हमें अच्छी लगी थी। ऐसा नहीं है कि आपने जो बताया 28 प्रैक्टिसेस बता दी, तो यदि कुछ चीजें अच्छी लगी तो उसको एड ऑन कर सकते हैं अपनी आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस में। यस, ओके, बिल्कुल कर थैंक सकते यू। हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने थैंक व्हाट यू। अभी, हाँ बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं, चीजें हो रही होती हैं, आप 5 into 55 कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। बट इसके साथ आप कुछ भी जोड़ो, ये सारे काम आपको पॉजिटिव करने के हैं, ये सारे काम आपके वाइब्रेशंस को हाई करने के हैं। हेलो हाँ जी। दी, मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी। दी, मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी, ऐसे ही बता रही हूँ अपना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं करोगी? क्योंकि वो पब्लिकली हो जाएगा, होगा ना, यूट्यूब पे अब तो मैं जाएगा तो ना, जूम इसलिए। करूंगी, अब तो मैं आपको जूम करूंगी। देखो। हाँ जी। दी प्लीज, चाहती नहीं हूँ ना मैं, क्योंकि अच्छा मेरी ठीक है, कोई फैमिली बात नहीं नहीं। जाएगी ना उधर, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो। नहीं, आपकी नहीं फैमिली आपकी आवाज नहीं जानती। नहीं, पिक्चर देख के वो जरूर उस चीज पे जाएगी, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। दी, मुझे क्या कहते, मैं गले पे एक सिस्ट हुआ था, मैं उधर हम्म। ट्रीटमेंट करवा के आई थी थोड़ा सा। तो वहां पे दिखा के आए थे, उसके बाद बोला तो डॉक्टर ने यहाँ पे थोड़ा सा वो करवाना पड़ेगा आपको। हम्म। तो खाली मैं टेस्ट करवा के आई थी, मैंने कहा जाने दो, मैं 1-2 महीने बाद, ये सब लोगों का इतनी बड़ी बड़ी इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता हम्म। मेरा भी हो जाएगा ऐसे ही। हम्म। उसके बाद यहाँ आने ये के तो बाद बहुत ये कम। प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, हम्म। और पता नहीं मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, और बराबर इस चीज को मैं रेगुलर लेके चल रही। पहले मैं कर नहीं पाती थी बराबर से, कभी कभी एक सेकेंड भूल मैम, एक जाती सेकेंड, थी, एक मन सेकेंड। नहीं करता था। भाविका मैम, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। हाँ जी संगीता मैम। कभी मन नहीं करता था, भूल जाती थी, ऐसा। अभी लेकिन ये बराबर कंटिन्यू करती रही, मैं हेल्थ को अपनी परफेक्ट बोलती रही। उसके हाँ। बाद से ये गले में सिस्ट है, अभी मैं देखती हूँ अपने आप को कांच में, हम्म। बहुत राहत हुई है, अच्छा हो गया, पहले से ज्यादा दिखाई देता था तो वो कम हो गया अभी। वाह, आप इसको करते ठीक रहो। हो पता है गया बॉडी इशू। में कोई भी चीज जब प्रॉब्लम करती है, क्यों करती है? वहां एनर्जी ना स्टक हो जाती है, जिस भी एरिया में आपकी एनर्जी स्टक हो जाएगी वहां क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जी। वो जम जाता है। आपको रिलीज करने के लिए वहां की एनर्जी रिलीज करनी होगी, वो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब आपको दिख रहा है फिजिकल में। अगर वही हम्म, माइक्रोस्कोप वाला पार्ट है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, वो सब एक एनर्जी है। आपको वहां पर सिर्फ अपने आप को फिट परफेक्ट देखना है, ये आपका काम है। बेस्ट आउटकम देखना आपका काम है, और आप उसके वही, लिए क्योंकि थैंक यू मेरी करते रहो। कैंसर तक ठीक हो गया ये सोचती थी ना, तो ये तो सब हो कुछ भी जाता नहीं है, है, ये तो हो सब ही हो जाता जाएगा। है, सब हो यस। जाता है। ब्रेन थैंक यू ट्यूमर, दी हर इस एक प्रैक्टिस चीज के लिए। एक्सेप्ट है। थैंक यू। और आप चाहो तो दोबारा सुन सकते हो, बट हाँ हाँ बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करो। हाँ जी, इम्प्लीमेंट जी। करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू दी, थैंक यू। तो जाता मैम, आपका बहुत टाइम से मैंने 2-3 बार नाम लिया, अगर आप सुन रहे हो तो आप म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हो। जूम यूजर, आई थिंक उनको पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है यार, उनका नाम कुछ और है, जो शिखा मैम की मम्मी है। हाँ देखो, अभी सुना। शिखा मैम की मम्मी से। हाँ जी, क्वेश्चन है, आप म्यूट हो? हाँ म्यूट हो मैम, अनम्यूट कर दीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। अभी भी नहीं है उनको नहीं आता, शायद किसी को बुलाना पड़ेगा उनको। मैम, वो जो नीचे एक माइक सा बना हुआ आ रहा है ना, बस उसको ऐसे ऐसे टच कर दो। कैसे टच कर दिया उन्होंने? चलो कोई बात नहीं, अंजना मैम आप तब तक पूछिए। हाँ हाँ, हेलो शालू। हाँ पहले तो जी। थैंक यू सो मच, इट इज रियली ऑसम क्लास। बिकॉज मैंने भी पूरी मैजिक आपकी बुक की क्लास अटेंड करी, और काफी कुछ मुझे भी बेनिफिट मिला। बिकॉज मैं सेक्रेट बुक बहुत पहले पढ़ रही थी, हाँ बट जी। वो ऊपर से पढ़ रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था लाइफ में। हाँ जी। बट नाउ मैंने इसको सीरियसली लिया, जो जो आपने प्रैक्टिस
करवाई, वो सारा करा, तो मुझे काफी रिजल्ट मिल रहे हैं। बट मैं एक चीज अब पूछना चाह रही हूँ चेक के बारे में। जैसे आपने चेक बताया, तो मैंने चेक लिखा था 40,000 का फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बट वो 40,000 रुपीज भी है एसी के लिए लिखा, एसी हमने परचेज कर लिया। देन अगेन मैंने 20,000 का चेक लिखा, तो वो 20,000 रुपीज मुझे यूनिवर्स से मिला, वॉट जैसे भी हमने वो हमारी दोनों बेटियों की बर्थडे सेलिब्रेशन में हमारे 20,000 रुपीज खर्च हुए। तो मैं बहुत हैप्पी हुई कि थैंक यू गॉड, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। बट नाउ मैं चाहती हूँ कि अगेन मैंने 20,000 का चेक लिखा है, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपने बिजनेस से मिले बेनिफिट। नहीं, ये कहाँ से मिले वो मत लगाओ, उससे क्या करोगे वो आपको काम है। कहाँ से आएगा वो मत करो, जरूरी थोड़ी ना आपको इससे मिले। पैसा लिखो, आपको वो बिजनेस से मिलेगा, बिजनेस से आएगा, कहीं से कहीं आएगा। हो सकता है आप बिजनेस से एक तरीके से सोच रहे हो, लेकिन बिजनेस में कोई एक और हिस्सा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो कुछ हो जाए। जैसे मेरे साथ ही हुआ था, मैं जब अपना कर रही थी तो मुझको लगता था इसी सोर्स से। अभी मेरे 3 सोर्सेज हैं इनकम के, तो वो अलग अलग बनते हैं। आप उसको पैसे को मत बताओ वो कहाँ से आएगा, वो आएगा। आप उसको बस डायरेक्शन बताओ कि आ गया तो मैं इसको किस डायरेक्शन में लगाऊंगी, बिजनेस को ग्रो करने में लगाऊंगी, ऐसे वाला। ओके, बट मेरे को जैसे बिजनेस ग्रो करना है, अपना बढ़ाना है। हाँ जी, बट अब हाँ मैं जी। चाहती हूँ कि मैं, और मैं लिख भी रही हूँ छोटे, जैसे जो भी टारगेट मेरे डेली के लगते हैं मुझे, कि आज मुझे इतने का हो बेनिफिट या ऑर्डर मिले व्हाटएवर, तो काफी 99% कई बार मैं अचीव कर लेती हूँ। समटाइम्स इट इज या तो मेरी फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो वो दैट्स वाई। बट हाँ, आई हैव अचीव मेनी मोर होल दिस मंथ। तो इस मंथ में मैंने जो भी विजुअलाइजेशन किया या फ्रिक्वेंसी थी, तो वो चीज आई, मैंने ये देखा। बट जब अब आपका मुझे ये वाइब्रेट बस चाहना है कि मैं अपना बिजनेस जो मैं काफी सालों से सोच रही हूँ, मुझे वहां तक लेके जाना है। तो मैं क्या, अब उसके लिए क्या करूं? ये जो प्रैक्टिस बताई ना आज की, एक तो ये दोबारा सुनो, ठीक है ना, जिसमें आपको पूरा दिन कुछ करना है, ठीक है, पूरा दिन का सिस्टम है। दूसरा डे नंबर 13 दोबारा से सुनो एक बार, ठीक है। डे नंबर उसमें 13 मेक 13 योर 1 3 ड्रीम 13 मेक योर ड्रीम्स मेक कम ट्रू। एक बार दोबारा सुनो, आपको समझ आएगा, क्योंकि वहां में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नहीं आता है मुझे मैसेज कर देना। ओके जी, अब एक चीज मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ, प्लीज। हाँ जी, आप मैसेज कर सकते हो। जनरली मैं मोस्टली लोगों का रिप्लाई करती हूँ। मैं जिन लोगों का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ ना सीन करने के बाद, तो एक रीजन है कि मैं उनको आंसर पहले कर चुकी होती हूँ, वो फिर भी पूछते हैं सेम चीज, तो मैं रिप्लाई नहीं करती। ओके, वरना मैं सबको कर रही होती। जिसका जेन्युइन क्वेश्चन है ना, वो मुझे मैसेज कर दे। जिसको लग रहा है कि अभी मुझे नहीं समझ आ रहा, हेल्प चाहिए, आप प्लीज मुझे मैसेज कर दो, टाइप कर दो या वॉइस नोट सेंड कर दो। वॉइस नोट सेंड करोगे मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ इजिली। जब मेरे पास कंफर्टेबल टाइम होगा कि मैं अब अच्छे से समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कोई भी मैसेज नहीं करती कि मेरे को बस काम खत्म करना है, इनको मेरे को बोलना है, ये अपना अपना देखें, नहीं। मेरे को टाइम चाहिए होता है, कम से कम मेरे पास 10 मिनट होना चाहिए उसको बोलने के लिए, उसको टाइप करने के लिए, ताकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी मैं किसी को कुछ मैसेज नहीं करती। आपने नोटिस किया होगा मेरे मैसेजेस 2-2 दिन डिले हो जाते हैं सिर्फ इसी रीजन की वजह से। तो आप प्लीज मैसेज करो, क्योंकि इसके बाद ये क्लास जब नेक्स्ट शुरू होगी पता नहीं कब होगी, बट आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहो। आप मैसेज करो, पूछो, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। मैम टुमारो इज माय बर्थडे। ओह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। कल तो मिलेंगे ना, कल तो मिलेंगे, टुमारो कोई बात नहीं। टुमारो हाँ, तो मैम, वही आज मैं कह तो रही हूँ, लास्ट। आप थैंक यू होको मैम। में हो, आप होको में हो। थैंक कल यू मैम। सेलिब्रेट करेंगे, कल मैम वो सेलिब्रेट जूम करेंगे। मैम का जूम यूजर मैम का चालू हो गया है, वो शी वांट्स टू टॉक टू यू। हाँ जी, शालू जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं शिखा रौली की मॉम बोल रही हूँ। हाँ जी। मुझे शिखा ने इस तरफ लगाया है, और फर्स्ट टाइम मैं पूरा मतलब कि देख अटेंड कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरा कोई रूटीन नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये अटेंड करके। और मुझे होता था सुबह जल्दी उठना है, मैंने ये करना है, वो करके मैंने अपना चाय पी के बैठ जाना है, मैंने सुनना है। कितनी बार बहुत कुछ मैंने आपको सीखने चाय को पीते हुए मिला है। देखा है।
बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा। और अब मैं आगे से जो मुश्किल जो भी कुछ आया, अब मैं खुश हो रही हूँ, खुश रह रही हूँ। नहीं तो मैं बहुत कई उदास भी होती थी बहुत चीजों से, जो प्रॉब्लम्स आती थी, पर अब मैं अपने अंदर बहुत खुशी फील कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिन अच्छा जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू कि इतने लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि कब कैसे कंप्लीट होगा, बट थैंक यू सो मच। जो चेहरे रोज मुझे दिखते थे वो रोज डे 1 से लेके लास्ट डे तक रोज दिखे। सच में थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। ओके, अभी किसी और का क्वेश्चन है? अदरवाइज लास्ट दिव्या का है। हाँ दिव्या, आप पूछ लो फिर। Actually just now Anjana ma'am have asked you some question related to money, right? You have told that we have to only she asked you like from where she want money from the business. You told you should not expect like that, but see, I have read one success story related to this money only, but that person got an accident. He was expecting a money, but he's not expecting from something else. Like you has a few have told like we should not expect from something, it will come, universe will give you. But in that story, he met with an accident, he claimed the insurance, he got a money from that insurance. uh, ये स्टोरी नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। जब आप पॉजिटिव वे में होके यूनिवर्स से पॉजिटिवली पैसे मांग रहे होते हो, वो कभी भी आपको नेगेटिव फॉर्म में नहीं देगा। एंजल्स, यूनिवर्स कभी भी किसी का नुकसान करके आपकी जेब नहीं भरेगा, आपका नुकसान नहीं होने देगा। ये आपका थॉट प्रोसेस है। उसने कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करवा रखा होगा कि अगर मेरे संग कुछ होता है तो ये कंपनी मुझको पैसा देगी। उसने अपनी एनर्जी उस चीज से अलाइन कर दी। कभी भी यूनिवर्स, गॉड कभी भी गलत तरीके से आपको या आपका नुकसान करके पैसा नहीं देगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। उसने इंश्योरेंस ले रखा होगा। ये स्टोरी, ये इससे रिलेटेड चीजें मैंने बहुत सुनी हुई है कि वो लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसका टैगलाइन ही होता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मतलब आप चले जाओगे आपको पैसा मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट अटैच कर दिया, वो एनर्जी अटैच कर दी। अच्छा मैं चले जाऊंगी या ऐसे होगा तो ये पैसा मुझे को मिल जाएगा या ऐसा कुछ। वो उन्होंने वो एनर्जी अटैच की है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, जब मैंने उनको बोला आप एक्सपेक्ट मत करो कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि पैसा यहीं से आना चाहिए, वो प्रोसेस पार्ट है। आपने यूनिवर्स को बता दिया मुझको यहीं से चाहिए। क्यों? आप एंड रिजल्ट फोकस करो ना। आपका काम सिर्फ एंड रिजल्ट फोकस करना है। अगर आप कर्म कर रहे हो अपने काम के थ्रू, तो वो काम के थ्रू ही देगा आपको। अगर उसको लगता है कि आपका काम अच्छा करवा के मिल रहा है, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रोसेस नहीं ध्यान देना है कि मुझको यहीं से चाहिए। अगर आप प्रोसेस पार्ट करोगे, आप यूनिवर्स का पार्ट कर रहे हो, तो वो आप फिर करते रहो, फिर अपने हिस्से में सब करते रहो। हमेशा एंड रिजल्ट, मुझे ये चाहिए, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगी। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, हाउ पार्ट मेरा पार्ट नहीं है। ओके जी। तो इसीलिए आप बिल्कुल वो मत सोचो कहाँ से आएगा। आप कर्म कर रहे हो अगर अपने काम के थ्रू, आपको काम के थ्रू मिल जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। आपको हो सकता है बिजनेस में इतना बड़ा फायदा कुछ हो जाए जो आप नहीं सोच रहे थे, वो चीज बिजनेस में हो जाए, है ना। तो बस आप उस चीज पे फोकस करो जी। After listening that story, end of that time I have learned from that story something. So after that I have started giving the affirmation towards money, that I am receiving so and so in money, salary or income, whatever it may be, in a healthy way. I just keep in a healthy way. कर सकते हो। मनी पॉजिटिव एनर्जी ही होती है, ठीक है। हम उसको नेगेटिव या कुछ खराब कर देते हैं। मनी पॉजिटिव एनर्जी ही होती है। मोस्टली चीजें ना, जो जितनी भी एनर्जी है वो न्यूट्रल होती है। आप कैसे एनर्जी से उसको अट्रैक्ट करें ना, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी को चेंज करती है, ठीक है। गाड़ी गाड़ी है। आप उस गाड़ी, हो सकता है मर्सिडीज मुझे बहुत पसंद है लेकिन किसी को बड़ी नफरत है मर्सिडीज से। गाड़ी गाड़ी है, लेकिन उसकी एनर्जी की वजह से वो नेगेटिव है, मेरी एनर्जी की वजह से वो पॉजिटिव है। चीजें न्यूट्रल है, उसकी एनर्जी स्टेब्लिश है, मेरी एनर्जी की वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी, उसकी एनर्जी की वजह से वो उसको रिपेल करेगा। सिंपल। अगर आप पॉजिटिवली पैसों को कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और इमेजिन आप क्या कर रहे हो, ये थोड़ी ना कर रहे हो कि इस पैसे से मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, ये वाला बुक करवाऊंगी, ये ट्रिप करवा।
तो ये नेगेटिव हो गया ना कि आपने पैसे को नेगेटिव दे दिया। लेकिन अगर आपने पैसे को विजुलाइज किया, इससे मैं ट्रैवल करूंगी, अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी, आप बताओ पैसे को आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो? पॉजिटिव। यूनिवर्स को वाइब्रेशन चाहिए, इसलिए बोला हर चीज को डायरेक्शन दे दो, ताकि उसको पता चले कि पैसे का मतलब वो पॉजिटिव यूज कर रही है। ऐसे होता है। हाँ जी, Thank you so much, Dee, for clearing all थैंक the यू जी, doubts. थैंक यू। हाँ जी विकास, ये लास्ट क्वेश्चन मैम है आज का। लास्ट शेयरिंग है, ये मेरी छोटी बेटी है पारखी, हाँ जी। वो परीक्षा है पारखी। इसका एक रियलाइजेशन है, इसने भी अट्रैक्ट किया है मैम। आय सबसे छोटा हाय। आपका इसका बर्थडे था अभी, तो इसने साइकिल के लिए मुझे विश किया था मैम। इसने बोला मम्मी पापा मुझे साइकिल चाहिए मेरे बर्थडे में। और ये रोज लिखती भी थी उसको। अरे 2 दिन पहले इसने किया, बट वो मैं दिला नहीं पाया, वो बहुत जरा थोड़ा सा आउट ऑफ बजट थी साइकिल। तो एक ना सेम साइकिल, मतलब जो 7,000 रुपीज की थी, वो मुझे किसी जो ये होता है ना, वो जो कबाड़ी का सामान ले जाता है उसकी दुकान के बाहर रखी हुई दिखाई दी, और एक दिन पहले इसके जन्मदिन से। तो मैंने पूछा, मैंने बिल्कुल नई साइकिल, एकदम नई साइकिल है वो। और इसने एक दिन पहले ही बोला था मुझे पापा मुझे कल साइकिल चाहिए। तो मैं सोच रहा था कैसे करूं। तो वो उसके पास गया, उससे बोला मैंने कहा साइकिल कैसे, कह रहा ऐसे ही किसी की ये रखी है। मैंने कहा कितने का देगा भाई? उसने बताया। तो मैंने कहा यार इतना नहीं, थोड़ा बता। उसने बताया वो 700 रुपीज में नई साइकिल, बिल्कुल उसमें एक पेज भी हिला नहीं था, बिल्कुल नई साइकिल इसने अट्रैक्ट की। और माइंड आपकी में सुन डाउट सुन है। के, वाह। वाह। और डाउट कुछ नहीं किया इसने, कहा मेरे को जन्मदिन एक वाह। दिन पहले ही मिली। और उसको धो के बिल्कुल अच्छे से, मैं फोटो भी शेयर करूंगा, और साथ ही साथ हाँ में प्लीज मैम, करना। हाँ इसकी इतनी पॉजिटिवनेस, मतलब ऐसा नहीं है, जो वाइब्रेशंस आपकी आती है तो पूरे घर में ऑरा बनता है हमारे। मतलब कल मैं घूमने ही निकलता हूँ शाम के वक्त, 1 घंटा मैं वॉकिंग जाता हूँ, आधा घंटा इनके साथ जाता हूँ, तेज तेज वॉक करता हूँ। तो मैंने इसको बोला बेटा हमने छाता नहीं लिया, बारिश आ जाएगी। पापा कह रहे पापा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, वाह। बारिश नहीं आएगी। और नहीं आई मैम, इतने काले बादल थे वो, मुझे लगा था अरे भीग के ही आऊंगा, यार, मैंने कहा बेटा भीग गया तो। बट थैंक यू मैम, थैंक यू। कितने और साल इसने की है इसका पार्टी? आके बता कितने साल के? 8 साल की हूँ। 8 साल की। हाय हाय, पता है और सबका दिमाग में ऐसे होना चाहिए। मैम इसके ड्रीम में पूछिए तो इसके सपने में क्या देखती है बताओ ना। मैं क्या देखते गाड़ी हो? दे अपनी कार देखती है, उसमें बताती है पापा आपने ड्राइवर रखा है, हम लोग वहां जा रहे हैं। हाँ, और ये मैं बता रही हूँ सर, एक सेकंड मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज मैं आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि जैसे 2 बच्चे हैं ना, मैं इनको इतने अच्छे से जान रही हूँ अब। ये जो गाड़ियां देख रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी बिठाएंगे आप। और वो थैंक यू। ड्राइवर रख के, हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये अभी से जो ये चीजें ट्रैक करे ना, इनको सही गाइडेंस मिले ना, ये आप, मेरे को नहीं लगता 4-5 साल में ये इतने अच्छे लेवल पे जाएंगे, इतने। यार एक स्कॉलरशिप अट्रैक्ट कर रही है, एक अच्छी रैंक अट्रैक्ट कर रही है, एक साइकिल अट्रैक्ट कर रही है। ये तो अमेजिंग ही स्टोरी है। जो मैंने आपको बोला था वो प्रॉमिस अभी मेरे को करना है, वो आपको आपके साथ हाँ क्यों कब हो लास्ट रहा है संडे मेरे को दीजिए, नहीं नहीं बताओ। बता। और मैम मतलब शी नोज द ऑल द, मतलब ऑलमोस्ट द श्लोकास ऑफ द भगवत गीता, ये हाँ पारखी पढ़ती भी। हूँ, परीक्षा के हाँ मैं सारे और पढ़ती हूँ रोज। नहीं, पारखी को भी आते हैं मैम। शी अरे यार। नोज द श्लोकास ऑफ द भगवत गीता। शी नोज हाउ टू, मतलब हम लोग प्रसाद ही खाते हैं, भगवान का भोग लगा के ही खाते हैं, तो उसको पूजा करना, पूजा सारी आरती आती है कैसे करना है, तो ये सब कुछ करती है। और क्लास भी अटेंड ये करती है। ये आपकी देवियां हैं घर की, यही पार नहीं करेंगी, नहीं, इनके देखना भाग्य है बस। तो इनके भाग्य से सब मिला है। नहीं नहीं अरे मैम, इनका थैंक भाग्य यू थैंक यू। बहुत अच्छा है। ये अगर इस मोमेंट पे, जो बच्चे जनरली नहीं समझ पाते, वो इतना समझ रही हैं, चीजें ट्रैक कर रही हैं पारखी, मतलब उसके लिए तो मैं बड़ी सरप्राइज हूँ। परीक्षा फिर भी थोड़ी समझदार है, पारखी तो मतलब यार अच्छा ठीक, है यार, करेंगे, मैं बात करूंगी एक दिन दोनों से करूंगी बताओ अच्छे बताओ। से। श्योर 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 श्योर। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। बड़ा अच्छा थैंक यू। लगा यार, बहुत अच्छा, उस दिन मुझे बड़ा धन्यवाद। अच्छा लगा था। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी चलो और का जी। कौन? अ, थैंक यू सो मच भाविक। हाँ जी भाविका थैंक यू, मैम। बहुत बहुत मस्त क्लास करवाई। थैंक यू। पता है क्या, ये जो हाँ बच्चे का दिमाग, सिर्फ एक चीज लाइन ऐड करना चाहूंगी, जो ये बच्चे का दिमाग है ना, सीरियसली हमने ना अपना दिमाग खुद बड़ा कर रखा है, ऐसे ही कर लो। उसने एक दिन पहले अपनी साइकिल मैनिफेस्ट कर ली, और यूनिवर्स ने सेम साइकिल कैसे उसको 700 रुपए, आप समझ रहे हो? उस सर ने कंडीशन भी लगा दिया था कि मैं इतना नहीं ले सकता,
जो भी अफोर्ड कर सकते थे ना उसमें, उससे भी कम में, बहुत मिनिमम अमाउंट, एकदम फ्री यूनिवर्स ने उसको दे दिया। इतना ही दिमाग जो चाहिए ना, पूरा दिमाग। मैम कैन द आई शो साइकिल। यू द हाँ साइकिल? जी, साइकिल दिखा सकता हूँ मैं? बिल्कुल एक बिल्कुल। सेकंड में। यार एकदम न्यू है। किसी एंगल से पुरानी नहीं लग रही। वाह। वाह वाह। वो थैंक सब यू। अट्रैक्ट कर लेगी, सीरियसली सीरियसली सीरियसली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी भाविका मैम, बहुत अच्छा लगा। वाटर का मैंने ऐसा बनाया है, चलेगा? एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, एक मिनट। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। हाँ ओके, लेकिन ना थैंक एक यू। चीज करना, जहां तक शब्द लिखे हुए हैं ना वहां तक पानी होना चाहिए, ओके, थैंक क्योंकि यू। अब्सॉर्ब करने के लिए वहां कुछ नहीं है ना। तो इसलिए जैसे हाँ, मैंने लिखा हुआ है ना, मैंने बॉटम लाइन पे लिखा, क्योंकि यहाँ तक तो पानी होता ही होता है ना, तो क्योंकि पानी ओके, अब्सॉर्ब करेगा ना, तो एटलीस्ट वहां तक पानी होना चाहिए। आप एक काम करो, जो आपने लंबे में लिखा है ना, आप ऐसे करके लिख दो, हाँ, आधा ओके, यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ, ताकि बेस लाइन पे वो पानी हमेशा उतना रहेगा ही रहेगा। ओके, हाँ जी, क्योंकि थैंक यू सो पानी मच। अब्सॉर्ब करेगा ना, हाँ, तो पानी तक वो बात पहुंचनी चाहिए। थैंक यू जी, ओके, वैसे लिखा अच्छा है। हाँ थैंक जी, यू। चलो जी, हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी मिलते हैं, जब होगा कोई चीज, ठीक है जी। चलो, थैंक यू थैंक यू। शालू, थैंक यू। थैंक आपकी यू वजह सो से मच। कंसिस्टेंसी रही, 28 दिन पूरे कंसिस्टेंसी किया सब कुछ, नहीं तो नहीं कर पाते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, आप मुझे बड़ा अच्छा बहुत लगा। अच्छे से सिंपल और एकदम सिंपल तरीके से समझाया ना, सब दिमाग में बैठ गया है अभी कि मतलब बहुत सिंपल है। और वाह। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते हैं, एक दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, कभी ये कभी वो, ऐसे चलता था। लेकिन अभी कंसिस्टेंस रहे ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब सबसे अच्छा तो मुझे पीस जो था वो हाँ, पीसफुल बहुत फील हो रहा है, मतलब बहुत वाह, काम और शांत लग रहा है, ऐसे मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी सब कुछ हो सकता है, बस हो ही जाएगा, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सब हो थैंक यू जाए। सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा नहीं लग रहा है, आज लास्ट डे है तो क्योंकि हर सुबह और शाम देखने की आदत हो गई, आपको इस आवाज गूंजती रहती है कानों में। मैं आपके मैं भी पुराने कुछ वीडियोस अच्छा भी शुरू देखती करेंगे। हूँ, आपके पुराने थैंक वीडियोस यू, भी मैं देखती रहती हूँ दिन में, थैंक यू बहुत जी, अच्छा थैंक लगता है। यू। थैंक यू आप सो आप मच। लोग आप लोग थैंक यू, रोज थैंक आते हो ना, थैंक यू जी, रोज आते हो ना, इस थैंक वजह यू। से हिम्मत मिलती है, करना ही करना है। थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक थैंक यू जी, प्लीज यू। जी, कंटिन्यू lots करते of रहना। love थैंक यू, and gratitude. गॉड थैंक ब्लेस यू। यू, God गॉड bless ब्लेस you, यू, everyone. गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। थैंक थैंक यू, थैंक यू यू। सबको, थैंक यू, थैंक यू। सबको, हाँ जी, Thank you. थैंक यू सबको, Have a God nice bless you। day. थैंक Thank यू। you. bless you. Thank you.